जय हिंद साथियों, मैं एसपी सिंह यूनाइटेड ब्यूरो ऑफ ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल से प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश से आप सभी के समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। साथियों, जो सरकार लगातार लॉकडाउन बढ़ा रही है, लॉकडाउन बढ़ाना ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। सरकार को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जिस तरह से चुनाव होता है और अलग अलग बूथ स्तर पे भी व्यवस्था की जाती है, इस तरह से व्यवस्था की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को इंजेक्शन हो, दवाइयां हो, ताकि ये बीमारी को हम दूर करें। जिस तरह से विदेश में लोगों को लगातार सरकार दवाइयों के रूप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिया, जिससे आज कोरोना उनके देश से लगभग खत्म की कगार पर है। वही हमारी सरकार की योजना होना चाहिए। यहाँ पर शासन प्रशासन पूरी तंत्र है, यहाँ पर करना चाहे तो बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से चुनाव करवाते हैं उस तरह से इसको भी करना कोई बड़ी बात नहीं है, अलग अलग बूथ स्तर पर जाने के लिए। सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो विश्वव्यापी जो कोरोना काल जो चल रहा है, इसमें लोग परेशान हैं इस बीमारी से, क्योंकि ये बीमारी के रूप अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से आ रहा। पहली बार अलग रूप से आया था, दूसरी बार जब अटैक हुआ तो इसका रूप एक अलग देखने को मिला। इसी में हमारे कुछ लोग अपने लोगों की जान के हाथों खेल रहे हैं। गलत दवाइयां, नकली दवाइयां मार्केट में सप्लाई हो रही है। लोग अपने परिवार को बचाने के लिए मुंह मांगी रकम दे रहे हैं और दवाइयां ले रहे हैं। जो दवाई 80 रुपए की ये लोग बना रहे हैं नकली, वो 40 से 45 हजार रुपए में ये लोग मार्केट में बेच रहे हैं। और जो व्यक्ति खरीदता है अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए, उसको लगता है कि शायद ये दवाई या इंजेक्शन मिल गया है, हमारे परिवार का जो भी सदस्य है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होता है। हाल ही में हम लोगों ने देखा है ग्लूकोज और नमक के पानी से इंजेक्शन रेमडेसिविर तैयार किया जा रहा है, और भी कई तरह की डुप्लीकेट दवाइयां तैयार की जा रही है, जो शायद हमारी नजरों में अभी तक नहीं आया है और आने वाले समय में आ जाएगा। तो मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि महामारी कम नहीं है, जो आप लोग भी इस बीच में जाके और नकली दवाई देके लोगों की जान के साथ खेल रहे हो। मानवता को इज्जत दो, ईश्वर से डरो और इस तरह का काम ना करो, क्योंकि बोला जाता है कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। तो इस तरह से जो मरते हुए लोगों को और मार रहे हैं जो हमारे लोग, मैं तो आप सभी से अनुरोध करूंगा, जो भी जहां भी ये लोग हों, आप लोगों के पड़ोस में हो, जहां भी हो, इनका बहिष्कार कर दीजिए, समाज से इनको दूर कर दीजिए। इनकी शादी हो या कोई कार्यक्रम हो या इनका बिजनेस हो, इनके सामान मत लीजिए, इनके शादी या परिवार में सम्मिलित मत होइए, क्योंकि ये लोग हमारे देश के कैंसर हैं या हमारे एक्चुअल में देशद्रोही हैं, जो देश की जनता के साथ, उनके जान के खिलवाड़ के साथ ये खेल रहे हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार कर देना चाहिए। जहां सरकार मेडिकल की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, दवाइयों की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, यही सरकार के लोग आम जनता का चालान काटने तक आसानी से पहुंच जाते हैं। छोटी छोटी दुर्घटनाओं में पहुंच जाते हैं। लेकिन आज पूरी व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ पे कलेक्टर हो या एसडीएम हो या पुलिस अधिकारी हो या शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी हो, एक लीडर होता है। लीडर का काम होता है अपने विवेक से, शांतिपूर्वक, योजनाबद्ध तरीके से हम ऐसा कुछ काम करें कि हमारे जो हताहत हो रही है पब्लिक, जो जान गंवा रही है, इनकी जान कैसे बचे। ये इंजेक्शन सही जगह कैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहाँ पर कालाबाजारी हो रही है, कहाँ पर घोटाला हो रहा है, कहाँ पर नकली दवाइयां बन रही हैं। ये शासन प्रशासन का इस समय सबसे बड़ा दायित्व बन जाता है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में एक प्लानिंग के साथ लोगों की जान के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है उनको गिरफ्तार करें, और लोगों तक जो दवाइयां आज के समय में संजीवनी हैं वहां तक उनको पहुंचाने का काम करें, ना कि हाथ पे हाथ धरकर मोबाइल बंद करके अपने घरों में बैठे। आज पुलिस विभाग या जो भी हो, आम पब्लिक को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहा है। घर से बाहर जो निकलेगा उसके ऊपर डंडा बरसाया जा रहा है। डंडा इसलिए बरसाया जा रहा है, पहला कारण तो यह है कि आम पब्लिक अपने आप को प्रजा समझने लगी है।
जब प्रजा समझेगी तो जाहिर है शासन प्रशासन अपने आप को राजा समझता है। पब्लिक को प्रजानीक बनना है, एक नागरिक बनना है, और नागरिक का एक एक पाइप का पैसा जो भी टैक्स से होता है, पुलिस वाले का चाहे डंडा क्यों ना हो, वो भी उस टैक्स के पैसे से खरीदा जाता है। आज पुलिस वाले जो खड़े हैं, जो बोलते हैं घर में रहो, सुरक्षित रहो, आज जो घर में है उसकी कल की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, और लगातार इस तरह दूसरी तरफ से बैंकें EMI पर EMI लिए जा रही हैं। एक तो कमाई नहीं है, दूसरा हर महीना उसकी EMI जा रही है। आने वाले समय में यही पुलिस वाले दोबारा उन आम जनता को फिर पकड़ेंगे और यही अदालत उनको सजा देगी कि आपने EMI क्यों नहीं चुकाई। तो जनता करे तो करे क्या? ना इधर कोई व्यवस्था है ना उधर कोई व्यवस्था है। सरकार के पास एक आसान तरीका है, लॉकडाउन। ये लॉकडाउन आसान नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, शासन प्रशासन से, आम जनता ये आपकी है, आपके नागरिक हैं, ये कोई दुश्मन नहीं है। इनके साथ मानवता की तरह व्यवहार कीजिए, और कुछ कर सकते हैं तो बस यही कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में हर जगह, हर चौराहे पे जहां भी हो सके दवाइयों की व्यवस्था हो, ताकि लोगों को इंजेक्शन लग सके, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने काम पे चल सके, जिससे देश की भी अर्थव्यवस्था सुधरे, साथ में उस व्यक्ति की भी अर्थव्यवस्था सुधरे। इस तरह से डंडा चलाना और लगातार आम पब्लिक को डराना या हर 10 दिन में लॉकडाउन करना, ये किसी भी देश के लिए कोई समस्या का समाधान नहीं है। और मैं साथ ही साथ चौथे स्तंभ जो मीडिया कहा जाता है, आज बिल्कुल चुप है, सही गलत दिखाने को तैयार नहीं है। शासन प्रशासन हो या नेता हो, चाहे वो पार्षद हो या विधायक हो या सांसद हो या मंत्री हो, सारे के सारे आज घरों में बैठे हैं। यही मध्य प्रदेश में चुनाव हो या भारत के किसी कोने में चुनाव हो, भारी से भारी संख्या में अपने दल बल के साथ उतर जाते हैं। लेकिन आज जनता को जरूरत है, लेकिन आज कोई जनता के साथ खड़ा नहीं है। जनता के साथ उल्टा शासन प्रशासन गलत तरीके से खड़ा है। फोन लगाता है तो कोई अधिकारी उठाने को तैयार नहीं, कोई डॉक्टर कोई सुनवाई तैयार नहीं है, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पर दवाइयां नहीं है, कहीं पर बिस्तर नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं है। इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर हम लोग मानव हैं, मानवता को हमको दिखाना पड़ेगा और हमें नागरिकों के साथ रहना पड़ेगा। ये समय आएगा, चला जाएगा, लेकिन इस तरह से गलत तरीके से अगर आम जनता के साथ अगर व्यवहार करेंगे तो आने वाले समय में शासन प्रशासन की जनता की नजरों में उनकी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी, रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। ये समय है एक दूसरे का साथ देने का, ये समय है एक दूसरे को संभालने का। आप लोग सहयोग कीजिए। जिस तरह से जनता घरों में बैठी हुई है अपना काम छोड़कर, उस तरह से आप लोग भी सहयोग कीजिए कि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा तादाद में उनके परिवार को व्यवस्था हो सके, सही इलाज हो सके और लॉकडाउन जल्दी से जल्दी खत्म करें। और ये केवल तभी हो सकता है तब हम सारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा दवाइयां देके, उनका इलाज करके, उनको इंजेक्शन देके उनको स्वस्थ कर सकें और हम लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा आगे खड़े रहें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।